Everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing a quick revision of the topic major relief features of the world. We'll be doing these questions after we have read the topic. So, major mountain ranges of the world देख लेते हैं सबसे पहले. So, first of all, we'll check कि fold mountain ranges कौन से हैं पूरे world में, which are the major ones. So, as you might be knowing, fold mountains क्या होते हैं? They are formed by horizontal compressive forces, है ना. So continent convergence के केस में they will be formed, leading to bending of rock strata, anticline syncline बन जाते हैं, and they are usually found at convergent plate boundaries. ठीक है. Characteristics क्या है? They are youngest, highest and most extensive ranges. They are often arc shaped with marine fossils. ठीक है. So do remember that they can be having marine fossils as well. For example, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, it has marine fossil, लाइमस्टोन समिट पे है उसमें. ठीक है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन रेंजेस विच आर प्रेजेंट इन द कंट्री नहीं, इन द वर्ल्ड. देखो, फोल्ड माउंटेन रेंजेस आर कंसिडर्ड टू बी ओरोजेनिक. ठीक है. एंड इनके मेन एग्जाम्पल्स क्या है? देखो, ओरोजेनिक का वैसे मीनिंग क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को ओरोजेनिक बोलते हैं. एनी माउंटेन बिल्डिंग process is referred to as an orogenic process. ठीक है. समथिंग विच हैपन्स ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन या मूवमेंट. ठीक है. सो टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्जेंस, है ना. और ये हो गया. दे आर आर्क शेप्ड विद मरीन फॉसिल्स. एग्जाम्पल्स हैं हिमालयाज, यंग एल्पाइन फोल्ड माउंटेन्स के. वी हैव हिमालयाज. देन वी हैव आल्प्स आर इन यूरोप. ठीक है. ये रहे इटली स्विट्ज़रलैंड बॉर्डर पे कहीं पे होते हैं ये. देन वी हैव रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका. दीज आर अगेन फोल्ड माउंटेन्स. सो रॉकीज यहाँ पे हैं, एज यू कैन सी. ठीक है. देन रॉकीज के बाद में व्हाट डू वी हैव? देखो, आल्प्स हो गया, हिमालयाज हो गया, रॉकीज, ऑल ऑफ दीज आर फोल्ड माउंटेन्स. देन यू हैव एंडीज आर इन साउथ अमेरिका. ठीक है. उसके बाद में वी ऑल्सो हैव दी एटलस माउंटेन्स विच आर इन अफ्रीका. ठीक है. अफ्रीका में भी वो ऊपर वाले पोर्शन, मोरक्को वगैरह, टूनिशिया, मोरक्को, वहाँ पे कहीं पे है एटलस. ठीक है. देन दीज वर एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड फोल्ड young fold mountains. Now there are some old fold mountains as well. So one major mountain chain for this will be the Appalachian Mountains of USA, Urals of रशिया. यूरल माउंटेन है रशिया में वो. एंड अरावलीज इन इंडिया. सो अरावलीज जो हैं दे हैव बिकम क्वाइट वेदर्ड डाउन. ठीक है. बट अर्लियर दे वर प्रॉपर टाइप फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. सो एज यू कैन सी, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स विच यू विल बी सीइंग, और जो मेजर माउंटेन रेंजेस है, दे आर यूजुअली फोल्ड माउंटेन रेंजेस. ठीक है. फिर वी विल बी लुकिंग एट ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन क्या होगा, कैसे हुआ? दे आर क्रिएटेड बाय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रस्टल ब्लॉक्स along faults due to tensional or compressive forces. So what generally happens here is continent divergence. ठीक है. तो अगर कन्वर्जेंस हो रहा है तो फोल्ड माउंटेन्स बनता है, एंड डाइवर्जेंस हो रहा है तो वी विल गेट ब्लॉक माउंटेन्स. ठीक है. नेक्स्ट वील लुक एट द कंप्रेसिव, नहीं, इसमें हॉर्स्ट और ग्रेबन करके एक रहता है जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है, दैट विल बी नोन एज द हॉर्स्ट. ठीक है. इसको ऐसे लर्न कर लो कि हॉइस्ट अप मतलब ऊपर करना है ना, फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं. सो अपर वाला पोर्शन विल बी नोन एज द हॉर्स्ट ब्लॉक माउंटेन, एंड द सबसाइडेड ब्लॉक इज नोन एज द ग्रेबन, मतलब गिर गया. ठीक है. गिर गया से लर्न कर लो, नीचे हो गया, गिर गया, रिफ्ट वैली. ठीक है. सो हॉर्स एंड ग्रेबन. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉस्जेस करके है एक फ्रांस में. इट इज़ नॉट गिवन हियर, बट वॉस्जेस माउंटेन्स इन फ्रांस आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. देन वी हैव ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, सियरा नेवाडा इन यूएसए, और इवन इन इंडिया जो विंध्या और सतपुरा रेंज है हमारा एमपी में, even that is an example of fold mountain ranges. ठीक है. So now you can see that most of the famous ranges are Rockies, Andes, Alps, Appalachians, all of these are fold mountains, whereas lesser known ones like Vosges in France, then Black Forest in Germany, ठीक है, Sierra Nevada in USA, all of these are block mountain ranges.
ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इजेक्टेड मटेरियल्स। तो लावा वगैरह ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, सो माउंटेन्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, सी places where there is a lot of tectonic activity taking place, there you will be finding volcanic mountains. So हमारा जो रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में, उसके आसपास जो भी है वी विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ volcanic mountains. So example, Mount Fuji in Japan, then Mount Kilimanjaro in Tanzania. ठीक है, देन वी हैव माउंट रेनियर और सेंट हेलेंस इन यूएसए। ठीक है, एंड देन वी हैव माउंट एकोनकागुआ इन साउदर्न अमेरिका, अर्जेंटीना में। हाउएवर इट इज़ एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। हाउ विल वी रिमेंबर दिस? देखो, फूजी और किलिमंजारो का तो दीज आर क्वाइट फेमस दैट दे आर वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेनियर है, इसको ऐसे लर्न कर लो। देखो, किलिमंजारो मतलब किल, वोल्केनो और किल को यू कैन लिंक। ठीक है, फूजी का पता ही है, दिस इज़ वेरी फेमस। देन रेनियर, आप इमेजिन करो कि कहीं पे वॉल्केनिक ऐश का रेन हो रहा है। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। एंड इट विल बी लाइक हेल, वॉल्केनो इज़ हॉट एज मत हेल, है ना, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, देन एकॉन का गुआ, तो ये पता ही है, कौन सा वाला, एकॉन का गुआ। ठीक है, देन रेसिडुअल और रेलिक्ट माउंटेन्स। सो फॉर्मेशन कैसे होता है, दे आर रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और प्लेट्यूज दैट हैव बीन लोअर्ड बाय डेन्यूडेशन और इरोजन। ठीक है, वेदरिंग वगैरह से। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस विल बी द अरावलीज ऑफ इंडिया। ठीक है, देन यूरल माउंटेन्स जो रशिया में हैं, दोज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल। फिर स्कॉटलैंड में देर आर हाईलैंड्स, दोज। देन अहागर माउंटेन रेंजेस होते हैं सेंट्रल सहारा में, अफ्रीका। दोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, अहागर, देखो सहारा डिज़र्ट है ना ये, सहारा किस चीज़ का सहारा है, घर का सहारा। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, कि सहारा किस चीज़ का होता है लोगों को, घर का, अहा घर। देन अदा एडमावा माउंटेन्स ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, सो नाइजीरिया और एडम, देखो आपको पता है नाइजीरिया इज़ अगेन इन अफ्रीका, एंड अफ्रीका वॉज द प्लेस वेयर इन ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड बिगन। ठीक है, तो एडम ईव, ऐसे कुछ भी स्टोरी होता है ना कि दे वर द फर्स्ट ह्यूमंस ऑन अर्थ। ठीक है, सो वैसे लर्न कर लो, एडम ईव से नाइजीरिया। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ वील बी लुकिंग एट सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और उनके जो हाईएस्ट पीक और थोड़ा सा स्लाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज। ठीक है, सो ओनली द इम्पॉर्टेंट रेंजेस विल बी सीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एंडीज माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे विच इज़ द हाईएस्ट पीक, द हाईएस्ट पीक इज़ अकोनकागुआ एंड इट इज़ इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे होता है ये अकोनकागुआ। ठीक है, दीज आर द लॉन्गेस्ट, द एंडीज माउंटेन्स आर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज माउंटेन्स, देयर रेंज इज अराउंड 7,000 किलोमीटर्स। ठीक है, दीज पास थ्रू 7 कंट्रीज। कौन से हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ब्राज़ील वगैरह से पास नहीं करते हैं, दे आर ओनली इन द लेफ्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट, लेफ्ट लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो वेनेजुएला से है, कोलंबिया से है, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना, दीज आर द कंट्रीज थ्रू द एंडीज पास। नाउ वील बी लुकिंग एट रॉकीज माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, रॉकीज यहाँ पे दिया है, दीज आर द माउंटेन्स। ठीक है, now the highest peak in the Rockies mountains is Mount Elbert. ठीक है, how will you remember this? देखो, एल्बर्ट, एल्बो जो होता है लोगों का, इट इज़ एज हार्ड एज रॉक। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, कि एल्बो ऐसे बोनी स्ट्रक्चर होता है एंड इज़ क्वाइट हार्ड लाइक अ रॉक। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉर्डिलेरा। ठीक है, रॉकीज आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉर्डिलेरा एंड दे पास थ्रू कनाडा, कनाडा में भी ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, यूकॉन करके उनके प्रोविंसेस हैं, उनसे पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव, दे आल्सो पास थ्रू यूएसए। यूएसए में न्यू मैक्सिको और अलास्का से, नहीं, फ्रॉम न्यू मैक्सिको अप टू अलास्का इट गोज। ठीक है, न्यू मैक्सिको इज़ अ प्लेस इन यूएसए ओनली एज फार एज आई नो। ठीक है,
तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपलाचियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। नाउ अगेन दीज आर इन नॉर्दर्न अमेरिका, है ना। इनका सबसे हाईएस्ट पीक इज माउंट मिशेल, है ना। हाउ विल यू लर्न दिस? मिशेल, मिशेल ओबामा से लर्न कर लो आप, शी वॉज द फर्स्ट लेडी अर्लियर, ठीक है। मिशेल ओबामा से माउंट मिशेल। एंड उनको ऐसे इमेजिन करो कि शी वॉज एन एडवोकेट फॉर हेल्दी फूड, है ना। इफ़ यू माइट हैव seen her interviews, she is a very big advocate of healthy eating, so she likes to eat apples, ठीक है। तो एप्पल्स से अपलाचियन हो जाएगा, एंड मिशेल ओबामा से माउंट मिशेल। नाउ दीज आर रिच इन कोल एंड मिनरल्स, ठीक है, अपलाचियन दीज माउंटेन्स, एंड दे पास थ्रू यूएसए, कनाडा, यूएसए एंड कनाडा ओनली, ठीक है। यूएसए में जॉर्जिया टू मेन है, एंड कनाडा में न्यू ब्रंसविक एंड न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट हिमालयाज, सो दीज आर इन एशिया। यहाँ पे कौन सा है सबसे बड़ा पीक? इट इज़ माउंट एवरेस्ट, है ना। नाउ एज यू माइट बी नोइंग, माउंट एवरेस्ट इज स्टिल राइजिंग बिकॉज जो इंडिया का प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इट इज़ स्टिल गोइंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट, है ना, एंड दैट इज़ वाई द माउंटेन इज स्टिल राइजिंग, ठीक है। नाउ दिस पासिस थ्रू इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द नंबर ऑफ कंट्रीज, सो इट इज़ 5 कंट्रीज़। तो इंडिया का तो पता है हमें, नेपाल का भी पता है, देन ऑल्सो भूटान, इवन चाइना से भी पास करता है, हाँ हाँ, ऑब्वियसली तिब्बत रीजन, है ना, एंड देन पाकिस्तान से भी पासिस थ्रू, ठीक है। सो इट इज़ ओनली 5 कंट्रीज थ्रू विच दिस पासिस थ्रू। देन वी हैव द एल्प्स। एल्प्स आर इन यूरोप, इटली, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ वाले एरिया में रहते हैं। द टॉलेस्ट माउंटेन हियर विल बी मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? माउंटेन ब्लैंक, ब्लैंक से आप लर्न कर लो कि यूरोप में पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस, देयरफॉर उनके जो रोड्स हैं, दे आर वेरी एम्प्टी, ब्लैंक ब्लैंक लगती है कि खाली खाली रोड्स हैं, ठीक है। ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ एल्प्स वर क्रिएटेड बाय अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट का कोलिजन, ठीक है, एंड दे पास थ्रू फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, Italy, Austria, Germany and Slovenia. So these are 6 countries through which they pass through. So again this is important. क्या क्या है? फ्रांस के थ्रू, स्विट्ज़रलैंड और इटली पता ही है, फिर इवन ऑस्ट्रिया से भी और जर्मनी से भी एंड स्लोवेनिया, ठीक है। नाउ अच्छा ये भी है, 7 कंट्रीज़ है। लिस्टेनस्टीन से भी पास करता है वो, ठीक है। सो रिमेंबर दैट like the Andes also passes through 7 countries, even the Alps passes through 7, Alps pass through 7 countries, ठीक है। बाकी इंडिया वाला जो है हिमालयाज, दे पास थ्रू ओनली 5 countries, एंड जो नॉर्दर्न अमेरिका के हैं, दे पास थ्रू 2 countries each, है ना। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स का है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे एटलस माउंटेन्स का जो हाईएस्ट पीक है, इट इज़ टूबकाल, ठीक है, और इट एक्सटेंड्स थ्रू मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिशिया। सो देर आर ओनली 3 कंट्रीज थ्रू विच इट पासिस थ्रू। एंड हाउ विल यू रिमेंबर द हाईएस्ट पीक? टूनिशिया से टूबकाल यू कैन लिंक, है ना। सो दैट विल बी एन ईजी वे टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है यूरल माउंटेन रेंजेस इज इन रशिया, यूरेशिया वाले में बोल सकते हैं। द हाईएस्ट पीक हियर इज नरोदनाया। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? नया नया पीक है, न्यू पीक है ये, ठीक है। दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। दिस इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। इट पासिस थ्रू रशिया एंड कजाकिस्तान से भी पास करता है, ठीक है। तो इट पासिस थ्रू 2 कंट्रीज, रशिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यूरल्स आर इन रशिया एज वेल एज कजाकिस्तान, ठीक है। नाउ वी लुक एट द क्वेश्चन विच वी आर लेफ्ट अर्लियर। सो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। एंडीज माउंटेन रेंजेस पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज? तो क्या क्या दिया है? बोलिविया, हाँ बोलिविया से पास करता है, ब्राज़ील से नहीं करता, कोलंबिया से करता है, इक्वाडोर से करता है, पैराग्वे से नहीं करता है, वेनेजुएला से करता है। सो द आंसर विल बी 4 कंट्रीज, ठीक है, ओनली 4 विल बी द आंसर।
यहाँ पे हाँ वही दिया है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेंट्रल एशिया में वॉस्चस माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन गलत है, सेंट्रल एशिया में नहीं है, इट इज़ इन फ्रांस। नेक्स्ट है यूरोप, यूरोप में आल्प्स हैं, हाँ दिस इज करेक्ट। दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, नहीं दे आर फोल्ड माउंटेन्स। देन नॉर्थ अमेरिका में वी हैव अपलाचिन्स, दिस इज करेक्ट, फोल्ड माउंटेन्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। साउथ अमेरिका में वी हैव एंडीज एंड दे आर फोल्ड माउंटेन्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर शुड बी ओनली टू आर करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो वील डू दीज क्वेश्चन आफ्टर वी हैव स्टडीड द स्टफ गिवन बिलो, ठीक है। क्या क्या दिया है, मेजर प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स, है ना, वील बी लुकिंग एज एट दीज नाउ। सबसे पहले टेक्टोनिक ओरिजिन देख लेते हैं। दे आर, जो प्लेट्यूज होते हैं दे आर प्राइमरीली बिल्ट बाय मूवमेंट्स ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स सच एज क्रस्टल शॉर्टनिंग, फोल्डिंग, अपलिफ्टमेंट, या कुछ भी ब्लॉक ब्लॉक टाइप के भी डाइवर्जेंस की वजह से plateaus may be formed, ठीक है। Now we look at Tibetan plateau, it is considered to be the roof of the world, ठीक है। It is one of the most famous plateaus, it is the highest as well as the largest plateau and इसलिए इसको roof of the world बोलते हैं। It is an intermontane plateau, that is it is surrounded by mountain ranges on all sides, ठीक है। and it is formed by Indian Eurasian plate का जो collision हुआ है उसकी वजह से बना है, ठीक है। तो वही जिससे हिमालयाज़ बना उसी से तिब्बतन प्लेट्यू वाज आल्सो फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी हैव द इरानियन प्लेट्यू। इरानियन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द क्रस्टल शॉर्टनिंग ड्यूरिंग कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो वही है किस किस के कॉन्टिनेंट के बीच में, इट इज़ बिटवीन अरेबियन एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। सो यहाँ पे ईरान वाले एरिया में विल बी हैविंग द इरानियन प्लेट्यू ड्यू टू अगेन कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो इज ऑल्सो नोन एज द बोलिवियन प्लेट्यू, बोलिविया साउथ अमेरिका में है ये। इट इज़ अगेन एन इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू, ठीक है। इट इज़ बिटवीन द एंडीज रेंजेस एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रिच इन टिन रिजर्व्स, ठीक है। सो ऑल टी से टिन कर लो आप, है ना, ऑल्टीप्लानो टिन, ठीक है। एंड बोलिवियन प्लेट्यू पे है ये, बोलिविया में ही, है ना। एंड ए बी करके ए फिर बी आता है, सो बी से बोलिविया, सो ऑल्टीप्लानो बोलिविया में है। देन वी हैव द एनाटोलियन प्लेट्यू इन, मतलब एशिया माइनर भी बोलते हैं इसको। एनाटोलियन प्लेट्यू इज दिस इज फेमस, दिस इज लोकेटेड इन टर्की। It is between the Pontic and the Taurus ranges and it is considered to be the source of Tigris and Euphrates river, ठीक है। सो दीज टू रिवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि एनाटोलियन प्लेट्यू इज इन टर्की, एशिया माइनर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड किस किस रेंज के बीच में, इट इज़ बिटवीन द पॉन्टिक एंड टॉरस रीजन रेंजेस, है ना। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो एनाटोलियन तो याद हो गया होगा कि टर्की में है। देखो टर्की हैज़ पुअर रिलेशंस विद इंडिया, है ना, अभी अभी के टाइम पे इट हैज़ बेटर रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड इट हैज़ पुअर रिलेशंस विद इंडिया, ठीक है। सो हम लोग इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ना, हम लोग टर्की को वी आर ना कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद आप लोग, ठीक है, एनाटोलियन, ठीक है। उससे ना से यू कैन रिमेंबर दिस कि टर्की में है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स टर्की एंड क्रिटिसाइजिंग दम, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर क्या, टॉरस को कैसे लर्न करेंगे, वही टर्की और टॉरस सिमिलर है ना, TU and TAU, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि टॉरस रेंजेस आर इन टर्की इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वील बी लुकिंग एट प्लेट्यूज विच हैव वॉल्केनिक और फ्लड बसॉल्ट ओरिजिन, ठीक है। सो दीज आर वास्ट एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय मैसिव फिशर बेस्ड इरप्शंस ऑफ लो विस्कोसिटी लावा, ठीक है। तो वही हो रहा है इसमें, पूरा बसॉल्टिक ओरिजिन है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग इज दैट लावा विल स्टार्ट फ्लोइंग एट वन प्लेस एंड इट विल spread over a very vast region and thus form a big plateau. A very good example of this is India's Deccan Plateau, ठीक है।
तो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया डेक्कन ट्रैप्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉन्टिनेंटल फ्लड बसाल्ट origin है इनका, एंड दे आर रिच इन फर्टाइल ब्लैक सोयल विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिगोर। नाउ कोलंबिया में देर इज़ द स्नेक प्लेट्यू, ठीक है, यूएसए साइड में। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? देखो, कोलंबिया नहीं है ये, दिस इज़ द रिवर कोलंबिया, उसके ऊपर है, ठीक है। तो देखो ये है यूएसए में कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, दिस इज़ नॉट इन कोलंबिया, ठीक है। कोलंबो वगैरह नहीं है, वहाँ पे नहीं है, इट इज़ इन यूएसए। एंड यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी एन एक्सटेंसिव लावा फ्लो विच वॉज कट बाय द कोलंबिया रिवर, है ना। And flood basalt plateau in Washington, Oregon, and Idaho was formed. So how will you remember snake? Snake को यूएसए से कर सकते हैं आराम से लिंक, आजकल इट इज़ बिहेविंग इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। तो स्नेक को उससे ईजिली वी कैन लिंक इट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो लिंक स्नेक विद स्नेक को आप वोल्केनिक ओरिजिन से भी लिंक कर सकते हो कि जैसे जल जाता है, इवन स्नेक इफ इट बाइट्स देन इट इज़ वेरी हार्मफुल, एंड वोल्केनोज आर ऑल्सो वेरी हार्मफुल, ठीक है। सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर इट, है ना। ये कोलंबिया वो कंट्री की बात नहीं हो रही है, दिस इज सम रिवर। नेक्स्ट वी हैव द इथियोपियन और एबिसियन हाईलैंड्स, ठीक है। एबिसिनियन हाईलैंड्स या इथियोपियन हाईलैंड्स, दीज आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड फ्लड बसॉल्ट्स, and they have gotten split by the Great Rift Valley. This is extremely important कि जो Great Rift Valley बन रही है वहाँ पे, उससे this has been separated, है ना, split up, ठीक है। तो इथियोपिया में ही है, अफ्रीका में। देन वी हैव गुयाना हाईलैंड्स इन साउथ अमेरिका, ठीक है। सो दी स्पैन ओवर वेनेजुएला, गुयाना एंड नॉर्दर्न ब्राज़ील. These are also home to the Angel Falls. Angel Falls are world's highest waterfall, ठीक है, and they have a shared history with West Africa, Ghana, and there is an evidence of वही gold bearing veins. So we had also learnt about this earlier as well. Placer deposits, है ना, कि वहाँ पे प्लेसर डिपॉजिट्स हैं ब्राज़ील साइड में, एंड गोल्ड इज़ फाउंड इन गाना, ठीक है। एंड दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एन एविडेंस ऑफ वही सब चीज़ें कि हमारा कॉन्टिनेंट इज स्प्रेडिंग अपार्ट, ये सब, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का वो था, एविडेंस था ये, ठीक है। सो गुयाना आइलैंड्स कहाँ कहाँ पे, इट इज़ इन 3 कंट्रीज, वेनेजुएला, गुयाना एंड नॉर्दर्न ब्राज़ील, ठीक है। देन वी हैव द साइबेरियन ट्रैप्स, दे आर इन रशिया. These are one of the largest known flood basalt events and massive volcanic eruptions, possibly causing mass extinction a lot of years ago, ठीक है। So this is the largest known flood basalt event, Siberian traps, ठीक है। Next we'll be looking at Piedmont plateaus, Piedmont and mineral rich plateaus, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, Piedmont plateau मतलब कि foot of the mountain, Piedmont मतलब पैर, माउंटेन के पैर पे, है ना। They are formed through long-term erosion and weathering of ancient mountain ranges and gentle slopes leading from the foot of the mountains to a region of flat land. तो यहाँ माउंटेन है, यहाँ से इरोड हो के सॉइल यहाँ पे आके रह इट हैज़ डिपॉजिटेड एंड फॉर्म द प्लेट्यू ओवर हियर. सो फुट ऑफ द माउंटेन पे प्लेट्यू है. मेक्सिकन प्लेट्यू एग्जाम्पल वही मेक्सिकन प्लेट्यू है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिनरल स्टोर एंड इट इज़ होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर माइन दैट इज़ चिहुआहुआ, ठीक है. नाउ वील हैव टू लर्न दिस. मेक्सिकन से मिनरल हो जाएगा, है ना, मिनरल स्टोर बोलते हैं. एंड इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर माइन. चिहुआहुआ एक डॉगी का भी नाम होता है. तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक मेक्सिकन डॉगी है, उसने सिल्वर का लीश पहना है, ठीक है. ऐसे करके यू कैन इमेजिन दिस मेक्सिकन डॉगी हु इज़ बेयरिंग अ सिल्वर लीश, है ना. और वो डॉगी कौन सा ब्रीड है, चिहुआहुआ ब्रीड का है, ठीक है. नाउ पैटागोनियन प्लेटू के बारे में देखते हैं. दिस इज़ इन अर्जेंटीना. नाउ पैटागोनियन प्लेट्यू इज़ अ पीडमॉन्ट प्लेट्यू इन द रेन शैडो ऑफ द एंडीज, ठीक है. इट इज़ अ सेमी एरिड रीजन यूज्ड फॉर शीप रेयरिंग, ठीक है. सो एंडीज की साइड में है, देयरफॉर इट नेचुरली विल बी अ रेन शैडो एरिया. नेक्स्ट है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. इसको कैसे लर्न करेंगे.
पता पता आपको पता है लियोनेल मेसी कहाँ से है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, लियोनेल मेसी इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, पता है कहाँ के हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ब्राज़ीलियन हाइलैंड्स। सो दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर मिनरल्स लाइक गोल्ड, आयरन ओर एंड डायमंड्स। ठीक है, सो ब्राज़ील में है एंड दे आर मिनरल रिच। नेक्स्ट है लॉरेंशियन प्लाट्यू। लॉरेंशिया जो एरिया है इट इज़ इन कनाडा। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द कैनेडियन शील्ड एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी आयरन ओर डिपॉजिट्स। ठीक है, सो लॉरेंशियन प्लेटू इन कनाडा आयरन ओर डिपॉजिट्स रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, वेरी हाई क्वालिटी। एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस? ऐसे ही आप इमेजिन करिए कि कनाडा में देर आर ऐसे आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं। हमें पता है कनाडा में मेजर पोर्शन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम पंजाब हैज़ गॉन देयर, है ना, इन कनाडा। तो ऐसे इमेजिन करो कि पंजाब का दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, है ना, पंजाब के लोगों के पास। सो इवन कनाडा के पास भी दे हैव अ स्ट्रॉन्ग आयरन पर्सनालिटी। ठीक, पर्सनालिटी। ठीक है, दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव द कटांग प्लेट्यू विच इज़ इन कॉन्गो। ठीक है, सो दिस इज़ इन अफ्रीका, है ना। इट सप्लाइज नियरली 75% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट। ठीक है, विच इज़ वाइटल फॉर लाइक EV बैटरीज alongside copper, cobalt and uranium. It is considered to be the world's richest cobalt reserve. ठीक है, तो कहाँ पे है? कटांग प्लेट्यू ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो वही अफ्रीका। ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? कॉन्गो से को से कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट का फॉर्मूला भी CO ही होता है। ठीक है, और कटांग ऑल्सो साउंड्स लाइक क से कोबाल्ट और कॉन्गो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव किम्बरले प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या है? दिस इज फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी एंड इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ डायमंड्स। ठीक है, तो किम्बरले किसी गर्ल का नाम लग रहा है ना। एंड इमेजिन दैट अ गर्ल नेम्ड किम्बरले, ऑस्ट्रेलियन गर्ल नेम्ड किम्बरले इज वेयरिंग अ लॉट ऑफ डायमंड ज्वेलरी। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है अदर प्लेट्यूज देख लेते हैं। वी हैव द ओका वांगो बेसिन विच इज़ इन सर्दर्न अफ्रीका। ठीक है, दिस इज़ एंडोहेक, मतलब कि इंटरनल ड्रेनेज वाला बेसिन है एंड इट इज़ लोकेटेड इन बोट्सवाना। ठीक है, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंडोहेक। सो एंडोहेक वही होता है, क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है दैट रिटेन्स द वाटर और कोई भी एक्सटर्नल वाटर बॉडी में इट डज नॉट फ्लो इनटू। ठीक है, तो एंडोहेक बेसिन है ये भी, ओकावांगो बेसिन। ठीक है, लेक टाइप पॉन्ड टाइप कुछ होता है ना। एंड दिस इज़ लोकेटेड इन बोट्सवाना। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि बोट से हम एक ऐसे लेक वाली जगह पे वी आर गोइंग वाया अ बोट। ठीक है, अनलाइक अ प्लेटो इट इज़ अ डिप्रेशन where the Okavango River empties into the Kalahari Desert, thus creating a unique inland delta system. So this is very important. ठीक है, तो ओकोवांगो, तो ऐसे इमेजिन करो आप एक बोट में बैठे हो, एंडोहेरिक एंडोहेरिक बेसिन में कोई बोट है वहाँ पे बैठे हो और वो आप आसपास देख के ऐसे ओ बोल रहे हो। ठीक है, तो ओ को वांगो, है ना। एंड ये बोट में मतलब कि बोट्सवाना। ठीक है, और ये है तो एंडोहेरिक सिस्टम है। ठीक है, एंड बस इसमें ये पता है कि ओकोवांगो जो रिवर है, वील बी डूइंग द रिवर्स ऑल्सो अगेन अलग से। तो वहाँ पे जो ओकोवांगो रिवर है एम्प्टीज इनटू द कालाहारी डिजर्ट ऑफ अफ्रीका, दस क्रिएटिंग अ यूनिक इनलैंड डेल्टा सिस्टम। ठीक है, फिर लोएस्ट प्लेट्यू है एक चाइना में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द, हाँ, डू रिमेंबर दैट इट इज़ इन चाइना। सो हाउ विल यू रिमेंबर दैट? लॉस। चाइना से वेन एवर इंडिया ट्रेड्स वी फेस अ लॉट ऑफ लॉस बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के टर्म्स में, है ना, दे वी इम्पोर्ट मोर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स दैन वी एक्सपोर्ट टू देम। ठीक है, सो लॉस से लोएस्ट कर लो। लोएस्ट प्लेट्यू चाइना, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द accumulation ऑफ विंड ब्लोन finely loamy soil and it is extremely fertile for agriculture. Next we have massive central France में
दिस इज़ फेमस फॉर विटिकल्चर, दैट इज़ ग्रेप कल्टिवेशन। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर द नेम मैसिव? ठीक है, तो मैसिव, मैसिव देखो फ्रांस में आपको पता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चर देयर, है ना, तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और मैसिव से ये कर लो कि दे हैव मैसिव कल्चर गोइंग ऑन देयर, और मैसिव वो भी है, वाइन फील्ड्स हैं उनके पास। ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर दिस वन, ग्रेप ग्रेप कल्टिवेशन वाला। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, दैट इज़ ऑल फॉर दिस टॉपिक। नहीं अच्छा, एक क्वेश्चंस बचे हैं, रुक जाओ ये पहले कर लेते हैं। हाँ, these two questions were left. About three-fourths of the world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric vehicles, is produced by which country? So we just read it is Congo, है ना? Then which one of the following pairs is correctly matched? तो geographical feature दिया है और region दिया है। Abyssinian plateau कहाँ? अरेबिया में नहीं है, it is in Ethiopia। ठीक है, अफ्रीका में। देन एटलस माउंटेन्स कहाँ पे है? इट इज़ इन यूरोप। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर गुयाना हाईलैंड्स, इट इज़ इन, क्या दिया है? साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, तो ये भी फिर से गलत है, दिस इज़ इन नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है? ओकोवांगो बेसिन। ओकोवांगो बेसिन इज़ इन, क्या दिया है? हमें बताना क्या है यहाँ पे? अच्छा, अच्छा हाँ, एटलस माउंटेन इज़ करेक्ट, मैंने इसको एल्प्स से कंफ्यूज कर लिया था। दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, एटलस इज़ इन नीड इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, एंड ओकोवांगो बेसिन इज़ नॉट इन पैटागोनिया, है ना, वी हैड जस्ट लर्न दैट ओकोवांगो बेसिन इज़ इन बोट्सवाना। ठीक है, अफ्रीका, है ना। सो ये वाला सही है, एटलस माउंटेन्स आर इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, सो देखो अभी पढ़ा था एंड अभी आई जस्ट मेड इट रॉन्ग, है ना। दिस इज़ नॉट एल्प्स, दिस इज़ एटलस, एटलस इज़ इन, एटलस माउंटेन्स आर इन अफ्रीका। ठीक है, यहाँ कहीं देखा भी था हमने। हम्म, ये रहा एटलस, वही मोरक्को, अल्जीरिया एंड टुनीशिया, एंड टुबकॉल इज द हाईएस्ट पीक हिल। ठीक है, सो वी हैव डन दिस टॉपिक, दैट इज ऑल फॉर दिस। माउंटेन्स और प्लेट्यूज हो गए हमारे मेन।